हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 atm 1 liter to 1 atm 10 liter either by path first infinite stage expansion or by path second first 5 atm and then first against 5 atm and then against 1 atm then the value of q मतलब heat change in path first upon q change heat change in path second is okay बच्चों। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चों जो पाथ फर्स्ट है ना बच्चों, उसमें जो आपकी आइडियल गैस फॉलो कर रही है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रही है, रिवर्सिबल पाथ को फॉलो कर रही है बच्चों। मतलब पहला जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। गैस कैसी है? आइडियल गैस है बच्चों। आइडियल गैस की अगर बात करें तो इसके लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना बच्चों, वो होता है NCVM इंटू dt। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, CVM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बच्चों, मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो आएगा बच्चों। और अगर dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर आप इसको dt की बजाय डेल टी भी कर सकते हो, ओके, या फिर उसको आप du लिख सकते थे यहाँ पर, ओके, डेल टी, ओके, dt जीरो और डेल टी भी आपका क्या होगा बच्चों? जीरो रहेगा यहाँ पर, ओके। फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा बच्चों? ये इक्वल होता है हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम के इक्वल। अब ये तो आपके जीरो हो गया बच्चों, मतलब Q किसके इक्वल होगा बच्चों? माइनस W के इक्वल होगा बच्चों। नाउ फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके लिए क्या होता है बच्चों? वर्क डन होता है बच्चों हमारा माइनस का 2.303 nRT। R क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बच्चों, log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम बच्चों, यही होता है बच्चों। तो यहाँ से आपका Q क्या हो जाएगा बच्चों? ओके, Q है माइनस W, तो Q हो जाएगा 2.303, ओके। nRT देखो आइडियल गैस है, कैसी है बच्चों? आइडियल गैस है। इसके लिए क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, इसके इक्वल होता है बच्चों। अब यहाँ चाहे तो आप यहाँ पर ये इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, ओके, या फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम को ले सकते हो, ओके, पीवी में किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अपन क्या करते हैं एनआरटी की जगह P1 V1 ले लेते हैं, चलो। लोग V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? V2 की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 10 लीटर। अभी हम पाथ फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। V2 की वैल्यू है 10 लीटर और V1 की वैल्यू है बच्चों आपकी 1 लीटर, ओके बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? लीटर से लीटर क्या है? log 10 की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, क्या होगी बच्चों? 1 होती है log 10 की वैल्यू, तो ये रहेगा 2.303। इनिशियल प्रेशर कितना है बच्चों? इनिशियल प्रेशर आपका 10 atm इंटू इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों? 1 लीटर है, ओके। log 10 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा बच्चों 23.03 लीटर एटीएम, ओके। ये किस में आ गई बच्चों? पहले वाले में आ गई, फर्स्ट वाले में बच्चों। अब दूसरे में भी बच्चों प्रोसेस कैसी है बच्चों? वही आइडियल गैस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो सेकंड में भी क्या होगा बच्चों? Q2, ये देखो Q1 किसके इक्वल आ गया बच्चों? माइनस W1 के इक्वल आ गया बच्चों, ओके। ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा बच्चों? Q2 वुड बी इक्वल टू W2, ओके बच्चों। लेकिन जो दूसरा बात है ना बच्चों, ओके, उसमें क्या है बच्चों? पहले अगेंस्ट 5 atm प्रेशर एंड देन अगेंस्ट 1 atm प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, इनफाइनाइट स्टेज एक्सपेंशन नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस है इस बार आपकी, ओके। कैसी है बच्चों? इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर है बच्चों, ओके। और वर्क डन का जनरल फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे जो कि होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, ओके बच्चों। क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम तो यहाँ पर भी क्या रहेगी बच्चों? जो इनिशियल वॉल्यूम रहेगी बच्चों वो यहाँ पर 5 ये रहेगी बच्चों 10 atm, क्या रहेगी बच्चों? 10 atm। तो जब आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है 5 atm है, ओके बच्चों, मतलब जब आपने गैस को 5 atm तक एक्सपेंड किया है तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा वो निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो V1 कितना है बच्चों? V1 है आपका 10 atm, नहीं 1 लीटर है बच्चों, 10 atm तो प्रेशर है। V1 कितना है? 1 लीटर है बच्चों, ओके। P1 कितना है बच्चों? P1 है आपका 10 atm, ओके बच्चों। V2 आपने यहाँ पर निकालना है, इस बार V2 की वजह से तो V2 डैश बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बच्चों? V2 डैश हम यहाँ पर बोल देते हैं क्योंकि V2 हम यूज कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। और P2 ठीक है, इसको बोल देते हैं P2 डैश इस बार, ओके। P2 डैश कितना है बच्चों? 5 atm है, ओके बच्चों। कितना है? 5 atm है बच्चों। नाउ फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, बॉयल्स लॉ यही कहता है बच्चों। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बच्चों,
ओके, पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब जो P1 V1 है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, P2 डैश इंटू V2 डैश के इक्वल हो जाएगा बच्चों। यहाँ से आपकी V2 डैश आ जाएगी कितनी बच्चों, P1 कितना है 10 ATM है, V1 कितनी है 1 लीटर है, और P2 डैश कितना है बच्चों, ये है 5 ATM। तो यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, 2 लीटर आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 2 लीटर यहाँ पर आ गई बच्चों। तो WA निकाल लेते हैं अभी, ये कब है बच्चों, जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका कितना है 5 ATM है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल विच इज माइनस का 5 ATM इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम में क्या लोगे बच्चों, ये वाली दो वॉल्यूम V2 डैश माइनस V1, V2 डैश कितनी है बच्चों 2 लीटर है, और V1 कितनी थी 1 लीटर, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 लीटर ATM। ओके बच्चों, क्या आ गया बच्चों, माइनस का 5 लीटर ATM, ये आपका WA आ गया बच्चों। ओके, क्या आ गया बच्चों, WA ये आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं बच्चों कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM हो गया तो फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा बच्चों। ओके, तो इस बार क्या है बच्चों आपके पास में इस बार इसको V3 ले लो बच्चों, V3 हमें निकालना है, और P3 हमारा कितना है बच्चों 1 ATM है। ओके, इक्वेशन लगेगी बच्चों आपकी P2 डैश इंटू V2 डैश इक्वल टू P3 V3। तो V3 कितना आ जाएगा बच्चों, P2 डैश कितना है बच्चों आपका, P2 डैश है P2 डैश है 5 ATM, V2 डैश है 2 लीटर बच्चों, और P3 है आपका 1 ATM। ओके बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 ATM है ना, ATM से ATM गया बच्चों। ओके, नहीं ये V3 है बच्चों, ओ सॉरी P3 है 1 ATM, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 10 लीटर। ओके, V3 कितनी आ गई बच्चों 10 लीटर आ गई बच्चों, तो यहाँ पर निकाल लो। तो WB कितना हो जाएगा बच्चों, WB हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इस बार कितना है बच्चों 1 ATM है, माइनस 1 ATM इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना है बच्चों 10 लीटर है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था बच्चों 2 लीटर। ओके बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2 लीटर। ओके, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 लीटर ATM। ओके बच्चों, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, नेट वर्क डन इन सेकंड पाथ, ये हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वर्क आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ऐड कर सकते हैं बच्चों, -8 -5, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 13 लीटर ATM। और वर्क जो Q होगी बच्चों वो यहाँ पर भी -W के इक्वल होगी, तो Q2 क्या होगी बच्चों -W वर्क -W नेट सेकंड। ओके बच्चों, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 13 लीटर ATM। तो आपसे पूछा है क्या है बच्चों, Q पाथ फर्स्ट अपॉन Q पाथ सेकंड किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, पाथ फर्स्ट की कितनी है बच्चों 23.03 लीटर ATM है, और सेकंड की कितनी है बच्चों 13 लीटर ATM है। लीटर ATM से लीटर ATM गया बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बच्चों इसको, ये लिख सकते हो बच्चों आप 2.303 अपॉन 1.3 लिख सकते हो बच्चों। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।